नमस्कार दोस्तों, देखिए एक फॉरेन टूर का बात बीएसएनएल का एक ऑर्डर आया है जहां पे डिफरेंट ऑफिशियल्स को बीएसएनएल ऑफिशियल्स को फॉरेन टूर के लिए भेजा जा रहा है 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 5 दिन के लिए फ्रांस में। तो यहाँ पे जो RFTS प्रोजेक्ट है जो एमएस एग्माटेल बोल के कंपनी ने किया है, तो वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो बीएसएनएल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके ये सूचित कर रहा है कि ये जो RFTS प्रोजेक्ट है जो कि एमएस एग्माटेल लिया है, तो वहाँ पे 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 5 दिन के लिए भेजा जा रहा है और यहाँ पे स्टाफ का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो भी स्टाफ यहाँ पे नाम दिया गया है उनमें से एक अनऑब्जर्व्ड है और बाकी सब जो है सब बीएसएनएल रिक्रूटेड ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो ये सबको टोटल 9 जन को यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो HD JTO लेवल का, D लेवल का सब है, तो एक जस्ट PGM लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देखिए कि ये लोगों को कितना पैसा मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए एक दिन में जो DA पर डे है वो आपको 250 रुपया मिलेगा और जो पर DM पर डे फॉर फ्रांस है वो $100 मिलेगा। तो $250 और $100 यानी कि $350 एक एम्प्लॉय को मिलेगा एक दिन के लिए। और जो PGM है उनको ये जो 250 की जगह पे $275 मिलेगा, तो उनको $375 मिलेगा पर डे। तो देखिए यहाँ पे जो 9 जन का जो दिया जा रहा है $350 का, $350 करके, तो $350 अगर हम लोग निकालेंगे तो अभी जो कन्वर्सन रेट चल रहा है 88 रुपीज़, तो 88 रुपीज़ का हिसाब से आपका कितना बनता है ये आप कैलकुलेट करके देखिए। तो आप देखेंगे कि आपको करीब करीब 30,000 रुपया पर डे एक जन के लिए खर्चा होगा। 5 दिन में कितना खर्चा होगा? 1.5 लाख। एक एम्प्लॉय के लिए आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। ठीक है, फ्रांस में ट्रेनिंग कराने के लिए। इसके अलावा बाकी जो ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट वगैरह वो तो सब एक्स्ट्रा खर्चा है। ठीक है, तो अभी जहाँ पे बीएसएनएल का 3rd PRC देने के लिए एम्प्लॉइज़ का जो भी मांग है वो देने के लिए ये प्रॉब्लम चलता है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है चलता है। तो यहाँ पे फ्रांस में जाकर ट्रेनिंग करने का क्या बात है? अभी अगर एग्माटेल का अगर ट्रेनिंग का बात है तो वो तो ऑनलाइन भी हो सकता था ना। अभी जितना भी आप ट्रेनिंग देखेंगे सब ट्रेनिंग ऑनलाइन हो जाता है। तो एम्प्लॉइज़ को, जो आम एम्प्लॉइज़ है उनके लिए सब ऑनलाइन ट्रेनिंग, और कुछ चुनिंदा एम्प्लॉइज़ के लिए आपका फ्रांस में जाके फॉरेन टूर। तो ये कहाँ का सिस्टम है ये समझना हम लोगों को पड़ेगा कि कैसे हुआ। तो इसके बारे में हमको तो कुछ जानकारी नहीं है कि अब देखिए ये जो DA जो है वो कौन सा कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर से सेटल हो रहा है वो है। अब जो एयरपोर्ट, वीज़ा फ्री, रीइंबर्समेंट, हाँ ये सब वगैरह वगैरह है। और यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है कि ये जो ड्यूरिंग अलायंस पीरियड टूर ऑफ द ऑफिशियल दे विल कंटिन्यू टू ड्रॉ फुल पे एंड अलायंसेस। हाँ, तो उन लोगों का पेमेंट तो बीएसएनएल में बराबर मिलते रहेगा। ठीक है, नो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट अलायंस विल बी पेड। ठीक है भाई, 1.5 लाख रुपया पर डे मिल रहा है तो और कौन सा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए? उसके बाद जो रेंट पीरियड है वो शैल कंटिन्यू टू बी चार्ज इन द सेम रेट। ठीक है, जो HRA वगैरह जो आपका है वो सब के बारे में यहाँ पे बोला गया है। और जो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन टू द डिपार्टमेंट, तो ये करने का कारण ये है कि ये लोग आके डिपार्टमेंट में फ्यूचर कंट्रीब्यूशन करेंगे और ये बेनिफिट होगा डिपार्टमेंट में। अभी जो TADA रिइंबर्समेंट हो रहा है, टूर रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड, तो टूर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है,
होना चाहिए। ऑब्वियसली बीएसएनएल में जो भी सरकारी कंपनी है, यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपको फॉरेन जरूर भेजिए, आप फॉरेन जरूर भेजिए, मगर फॉरेन जो भेज रहे हैं वो किस हिसाब से, उसका पैमाना क्या है, उसका मापदंड क्या है, ये भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप 9 ऑफिशियल्स को भेज दिए फॉरेन टूर में, और बीएसएनएल में जो 50,000 एम्प्लॉइज है उनको क्या, तो आप ये जो 50,000 में से 9 को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आपने कुछ इंटरव्यू का व्यवस्था किया था, आपने क्या कुछ एग्ज़ाम का इंतज़ाम किया था, ठीक है। क्योंकि देखिए बीएसएनएल का जितना भी एम्प्लॉइज़ हैं सभी डिपार्टमेंट के प्रति कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, सभी सेवा का भाव से ही इस डिपार्टमेंट में आए हैं। पैसा के लिए तो इस डिपार्टमेंट में आया नहीं है, लोग सेवा का भाव से ही आए हैं। क्योंकि जो लोग भी डिपार्टमेंट में हैं वो लोग अगर बाहर काम करते तो इससे बहुत ज़्यादा ही तनख्वाह उन लोगों को मिलता, मगर सेवा का भाव से आए हैं तो उन लोगों को ये अवसर क्यों दिया जा रहा है सेवा का, बाकी लोगों को भी सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये जो सब ग्रे एरियाज है, यहाँ पे ये सब लेके चर्चा होना चाहिए और सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए मैनेजमेंट को भी, और जो एसोसिएशन से, जो यूनियन से, ठीक है, वो सबको ही इस विषय में चर्चा करना चाहिए। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, जितना भी है ये जो 9 एम्प्लॉइज़, देखिए यहाँ पे कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डी है, जेटीओ है, आपका एसडी है, डी है, देखिए आप सब देखिए, जेटीओ है, एसडी है, एक पीजीएम जीएम लेवल का अफसर है और एक सीएमडी का ओएसडी है। बाकी जो 9 जो आपका टोटल है कुल संख्या, उस 9 में से आपका 7 हो गया टेक्निकल लोग और 2 एक अफसर और एक ओएसडी 2 सीएमडी। तो ये जो 7 अफसर हैं, ये 7 में से आपका जेटीओ भी है। तो अफसर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, मगर जो जेईज हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में बहुत सारा जेईज हैं और दे आर एज एडुकेटेड एज हैविंग डिग्री विथ जेटीओज। तो जेई लोगों को क्यों ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस चीज़ को संज्ञान लेके यूनियंस को ये चीज़ बोलना चाहिए कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही क्यों मिलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव को भी बराबर का मौका नॉन एग्जीक्यूटिव को भी मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ लेके चर्चा होना चाहिए, और आने वाले दिन में जैसे ऐसे कुछ मौका मिलेगा तो सभी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव साथ में साथ कंधा से कंधा मिला के डिपार्टमेंट के लिए ये सेवा करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ लेके आने वाले दिन में ये सेवा करने के लिए आने वाले दिन में आपका यूनियन और एसोसिएशन को भी चर्चा करना चाहिए, और ये मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।